गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ CUET एडुक्रक्स। और आज के सेशन में हम कंटिन्यू करेंगे अपनी करंट अफेयर्स के नेक्स्ट टॉपिक को, जो कि है इंडेक्स एंड रैंकिंग्स। और प्रीवियस 2 लेक्चर्स में मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम्स, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज हम शुरू करेंगे अपना इंडेक्स एंड रैंकिंग वाला टॉपिक। यहाँ से भी आप क्वेश्चन में एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 100% 1 या 2 क्वेश्चन आने ही हैं। तो हम कोई भी टॉपिक मिस नहीं करना चाहते, और मैंने पूरा फ्रेमवर्क जो था कि हम कैसे इस लेक्चर वीडियो में आगे बढ़ने वाले हैं आपके साथ डिस्कस किया था फ्रेमवर्क में। तो जो भी बच्चे हमारे साथ आज नए जुड़े हैं, अगर उनको हमारा पूरा कोर्स का मॉड्यूल जानना है कि हम कैसे कैसे अपना फॉरवर्ड हम आगे करने वाले हैं, तो वो फटाफट से यूट्यूब पे जाकर उस वीडियो को देख ले, ताकि उनको आइडिया हो जाए कि हम क्या क्या टॉपिक्स इसमें कवर करेंगे और कैसे कैसे हम आगे बढ़ने वाले हैं। तो चलिए बिना देर की फटाफट से आज अपने 25 क्वेश्चंस हम फटाफट से शुरू करते हैं अपने। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, द क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स इज रिलीज्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? एंड द ऑप्शंस आर जर्मन वॉच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस, लास्ट है हमारा यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम, UNEP जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, बताइए फटाफट से क्या होगा इसका आंसर। ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी क्लास में डिस्कस की हैं आपके साथ, तो ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए आपको। ठीक है, बताओ फटाफट से। इसका आंसर होगा जर्मन वॉच। आंसर है हमारा जर्मन वॉच। ये इंडेक्स जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्या बताता है, ये जो क्लाइमेट चेंज के अकॉर्डिंग हम अपनी परफॉर्मेंस दे रहे हैं कि कौन सी कंट्री कैसा परफॉर्म कर रही है टू मिटिगेट द क्लाइमेट चेंजेस, तो उसी को ये दर्शाता है। बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन जो है जर्मन वॉच, ये इसको रिलीज करती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए बहुत ज्यादा, क्योंकि इंडिया लास्ट ईयर टॉप 10 में था और इस बार इसकी रैंकिंग और ज्यादा कम हो गई। इसका मतलब इंडिया अच्छे स्टेप्स ले रहा है क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करने में। तो चलिए फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सी, जिसकी मैं बात करी थी वही चीज है यहाँ पर। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। लास्ट ईयर का मैंने ऑलरेडी बता दिया कि इंडिया कहां पर था, 10th पोजीशन पर था इन द ईयर 2022। तो बताइए फटाफट से 2023 में क्या रैंक है इसकी, 5th, 6th, 7th और 8th। तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा, आंसर नंबर 4, 8th। इंडिया की रैंकिंग इस बार 8th है, और फर्स्ट प्लेस किसको मिली है, डेनमार्क को। आपको पता है कि जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है हमारी, जैसे स्वीडन, फिनलैंड, स्विट्जरलैंड, ये सारी कंट्रीज बहुत ज्यादा एक्टिव है हर चीज में, चाहे वो क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करने की बात हो, चाहे जो हमारी विमेन एम्पावरमेंट की हम बात करते हैं, उन सब में वो लोग आगे हैं। और इंडिया की रैंकिंग आप देखेंगे कुछ इंडेक्सेस में बहुत ज्यादा खराब है। जैसे अगर हम बात करें, एक विमेन एम्पावरमेंट को लेकर इंडेक्स आता है जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज करती है, उसमें इंडिया की रैंकिंग का तो भैया पूछो मत। हम लोग 135th रैंक पर, वो क्वेश्चन आगे आएगा आपको, तो आप को रिलेट कर पाएंगे कि मैं किस बारे में बात कर रही थी। और देखिए आपका जो एकदम ध्यान है ना, वो ऐसे होना चाहिए फोकस, जैसे अर्जुन का ध्यान था ना जब वो तीर चलाता है एकदम घूमती हुई मछली की आंख पर, आपका एकदम ध्यान वैसे ही फोकस सेट होना चाहिए, ताकि कोई भी क्वेश्चन आपसे मिस ना हो जाए। ठीक है, तो फटाफट से क्वेश्चन पढ़ देती हूँ मैं आपके लिए। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस स्लाइड। स्टार मार्क आप इसको कर लीजिए, डेफिनेटली आपसे पूछा जाएगा। अगर ना पूछा जाए तो आप मुझे आके बताना, मैं भी यही हूं, आप भी वापस आके मुझे बता देना। ठीक है, तो ऑप्शंस हैं 101, 102, 107 एंड लास्ट है 110th। बताइए फटाफट से क्या होगा आंसर। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। हमारा आंसर होगा 107th। और फर्स्ट रैंक किसकी आई है, बेलारूस। मतलब बेलारूस ऐसी कंट्री है जहां पर जो हंगर है वो सबसे ज्यादा कम है, और इंडिया में हम 107th रैंक पर हैं। और लास्ट ईयर इंडिया की क्या रैंक थी इसमें, लास्ट ईयर इंडिया की रैंक थी 101। इसका मतलब हम 6 पॉइंट और ज्यादा डिक्लाइन कर गए। मतलब जो भूखमरी की हालत है इंडिया में वो और ज्यादा इंक्रीज हो गई है। और उसके क्या क्या रीजन हो सकते हैं, जैसे आपको पता है कोविड आया, उसकी वजह से रीजन, मतलब एक रीजन हो सकता है। तो लास्ट ईयर रैंकिंग थी 101, इस साल रैंकिंग है हमारी 107, 6 पॉइंट हम नीचे गिर गए और ज्यादा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बिना देरी किए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्लोबल हंगर इंडेक्स इज रिलीज्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन?
अभी तक तो हमने बात करी थी इंडिया की रैंकिंग की, लेकिन नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, इसको रिलीज कौन करता है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? एंड द ऑप्शंस आर जर्मन वॉच, कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेलडंगर लाइफ, थर्ड वन इज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। देखिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बहुत सारे इंडेक्सेस रिलीज करती है, तो आपके लिए मतलब हर कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताती रहूंगी टाइम टू टाइम, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन है हमारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। बताइए फटाफट से, नाम से भी आप लोग आइडिया लगा सकते हैं थोड़ा, ठीक है, चीजों को कोरिलेट करने की कोशिश करिए। सो हमारा आंसर होगा यही है भैया एंटी टेक्नोलॉजी होने का, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेलडंगर लाइफ। नाम से ही आपको पता चल रहा है। देखिए आप इसको ना ऐसे ट्रिक भी बना सकते हैं कि जब हम बात करेंगे ग्लोबल हंगर इंडेक्स की, तो ऑप्शन में अगर आपको वेलडंगर लाइफ कहीं भी दिख जाएगा तो उसका आंसर वही होगा। तो छोटी छोटी सी ट्रिक्स मैं आपको साथ के साथ सिखा रही हूँ ताकि आपको हर चीज मतलब रटनी ना पड़े, मगअप ना करनी पड़े। तो द परफॉर्मेंस इज मेजर्ड ऑन दी 4 इंडिकेटर्स, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन भी जनरल टेस्ट में आपसे पूछ सकते हैं कि कितने इंडिकेटर्स पर ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिलीज होता है। तो क्या है वो, अंडर नरिशमेंट, उसके बाद हमारा आ जाता है चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी। 4 ऐसे इंडिकेटर्स हैं, ऐसे पैरामीटर्स हैं जिसपे हम ग्लोबल हंगर इंडेक्स हम इसका बेस करते हैं। तो इन सब चीजों पर, इन सारे पैरामीटर्स पर इंडिया कहीं ना कहीं लैग कर रहा है, इसीलिए हमारी रैंकिंग 107th है इस साल। तो ऑल दो इंडिया बहुत सारे मेजर्स ले रहा है सी, हाँ, लेकिन चीजें इंप्रूव होने में टाइम लगता है, तो तब तक के लिए अपनी इसी रैंकिंग से हमें खुश होना पड़ेगा। सो अंडर नरिशमेंट आप सभी को पता है कि जब हमको प्रॉपर नरिशमेंट नहीं मिल पाता बॉडी को, मतलब जो न्यूट्रिएंट्स हमको चाहिए होते हैं, उस कंडीशन को हम बोलते हैं अंडर नरिशमेंट, ठीक है। फिर चाइल्ड वेस्टिंग क्या होता है, देखिए जब हमारा वेट हमारी एज और हाइट के अकॉर्डिंग ना हो तो उसको हम बोलते हैं चाइल्ड वेस्टिंग। सी उसके बाद आता है चाइल्ड स्टंटिंग, मतलब जब हमारी एज के अकॉर्डिंग हमारी हाइट मतलब स्टंट का मतलब ये कि रुक जाती है। आपने देखा होगा कई सारे ऐसे लोग होते हैं कि जो एज मतलब बाय फेस बहुत ज्यादा मतलब बड़े दिख रहे होते हैं, लेकिन उनकी हाइट काफी छोटी होती है। तो वो रीजन क्या है इसका, वो यही है कि हमको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता हमारी बॉडी में। सो लास्ट है चाइल्ड मोर्टेलिटी, मतलब जो डेथ रेट है बेसिकली, कि बच्चे जो 1 से 6 साल के बच्चे हुए या और भी जो बच्चे होते हैं छोटे, उनकी अगर डेथ हो जाती है तो उसको हम बोलते हैं चाइल्ड मोर्टेलिटी। वो भी इंडिया में काफी ज्यादा हाई है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं फटाफट से। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स इज रिलीज्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑप्शन है हमारे वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम WIPO बोलते हैं, वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड जिसको हम IMF बोलते हैं, बहुत ज्यादा न्यूज में आपने सुना होगा रिसेंटली, क्योंकि श्रीलंका का जो क्राइसिस हुआ है, क्योंकि उनको मतलब इतने सारे फाइनेंशियल क्रंचेस हो रहे हैं, तो IMF आगे आया है उनकी हेल्प करने के लिए, उनको लोन देने के लिए, ठीक है। लास्ट ऑप्शन है हमारा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। अभी इसकी भी एक मीटिंग हुई थी जनवरी मंथ में, डेवोस में हर साल ये होता है। तो वहां पर हम बेसिकली जो बर्निंग इश्यूज होते हैं ना, वो सारे हम डिस्कस करते हैं। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम भी उस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो बताइए फटाफट से क्या होगा आंसर। सी इसमें से एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं जो मैंने आपको नहीं कराया बच्चों, ठीक है। तो फटाफट से जवाब दो अब इसका क्या होगा। सो इसका आंसर होगा वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और इंडिया में अगर हम बात करें इनोवेशन के लिए कौन काम कर रहा है, देखिए एक इंडेक्स है अटल इनोवेशन मिशन, और इसको कौन सी बॉडी करवाती है, मतलब किसके अंडर है, ये है नीति आयोग। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो भी इनोवेशन की फील्ड में ही काम कर रही है, ठीक है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, हमारी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज कीप इट इन माइंड। चलिए फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडिया इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। अभी तक हमने बात करी थी कि कौन इसको रिलीज करता है, अब क्या है, अब इंडिया की रैंकिंग की बारी है। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। ऑप्शन है हमारे 40th, 41st, 45th और 46, बट फटाफट से बताइए क्या होगा। तो इसमें इंडिया की रैंकिंग इंप्रूव हुई है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं इनोवेशन को अपना वो करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए, ठीक है। तो रैंकिंग क्या है इंडिया की, 40th। और लास्ट ईयर इंडिया की रैंकिंग क्या थी, 2021 में 46 रैंकिंग थी। ये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं 2021 वाला, लेकिन
ये जो 2022 वाला ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। और फर्स्ट रैंक किसकी आई है? स्विट्जरलैंड की। मैंने अभी आपको बताया था कि स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जो है हमारी, स्विट्जरलैंड, फिनलैंड, ये सारी बहुत ज्यादा काम कर रही है, मतलब अपनी इनोवेशन इंक्रीज करने के लिए, विमेन एम्पावरमेंट की फील्ड में, क्लाइमेट मिटिगेशन की फील्ड में, मतलब हर चीज में अव्वल एकदम। तो यही हमारा इंपॉर्टेंट था इस चीज के लिए, इस टॉपिक से। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए बच्चों, पेन और पेपर बैठे रहना, ठीक है। जो जो चीजें मैं आपको बता रही हूँ एकदम नोट डाउन करते रहो, कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए आपका। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023? भैया हमारा तो अभी तक पासपोर्ट ही नहीं बना है, इतनी सारी दिक्कतें हो रही हैं, लेकिन जो मैं बता देती हूँ कि रैंकिंग एटलीस्ट क्या है इंडिया की, वो इसी से मैं काम चला लेती हूँ अपना। तो ऑप्शंस क्या है एक बार देख लो फटाफट से। ऑप्शन है 63rd, 73rd, 85th, 95th। बताइए फटाफट से क्या होगा इसका। सो इसका आंसर होगा 85th, ठीक है। तो और इसको कौन रिलीज करता है? हेनले एंड पार्टनर्स करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो इसको रिलीज करती है। देखिए सेशन को साथ के साथ शेयर भी करते रहिए आप लोग, ताकि और बच्चे जो हैं वो हमारे साथ जुड़ते रहें, और वो भी जो हम ये इतना मिनिमल प्राइसेस पे कोर्स करवा रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए सारे वीडियोस हैं, वो बच्चे भी इसका फायदा ले सके, ठीक है। फटाफट से शेयर करते रहिए सेशन, अगर अच्छा लगे तो साथ में लाइक भी करते रहिए, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है हमें भी उससे। हाँ, तो पहली पोजीशन किसको मिली है? जापान को। मतलब जापान का जो पासपोर्ट लेने का जो प्रोसीजर है वो बहुत ज्यादा इजी है, और इंडिया का कितना 85th आई, तो थोड़ा सा भी हैसल्स है हमारे में। तो और लास्ट ईयर इंडिया की क्या रैंकिंग थी 2022 में? 87th। कंपैरेटिवली 2 पॉइंट हमने इंप्रूव किए हैं। ये पॉइंट्स तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, थोड़ा सा एडिशनल इंफॉर्मेशन है जस्ट, बट ये रैंक आप याद रखेंगे 85th रैंक इंडिया की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अब अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज रिलीज्ड बाय। अगेन एक ऑर्गेनाइजेशन जिसके हम बारे में हम बात करेंगे, इसको कौन रिलीज करता है? नाम से भी पता लगा सकते हैं आप, देखिए बच्चों फटाफट से। हाँ, ऑप्शन है हमारे यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम यूएनडीपी भी बोलते हैं। उसके बाद है इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट, जिसको हम आईएमडी बोलते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम अगेन। लास्ट है हमारा द फ्रेजर इंस्टीट्यूट। बताइए फटाफट से क्या होगा आंसर। तो देखिए नाम से ही पता चल रहा है, ह्यूमन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, और यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यूएनडीपी ही इसको रिलीज करता है। तो ऑप्शन हमारा 1 इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फटाफट से। नेक्स्ट हमारा है 9th क्वेश्चन, एंड द क्वेश्चन इज व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अभी हमने बात करी थी कि कौन रिलीज कर रहा है, देखिए अब रैंकिंग की बात हो रही है इस क्वेश्चन में। तो 2021 का ये इंडेक्स, उसकी रैंकिंग की हम बात करेंगे इंडिया की। एंड द ऑप्शंस आर 132, 131, 140th एंड 141st। बताइए फटाफट से क्या होगा आंसर। देखिए अगेन फर्स्ट पोजीशन किसकी है? स्विट्जरलैंड की, हर चीज में आगे। तो हमें भी सीखने की जरूरत है भाई इन कंट्रीज से। सो इसका आंसर क्या होगा बताइए फटाफट से। तो ह्यूमन डेवलपमेंट में हमारी क्या रैंकिंग है? 132nd, ठीक है। 1 पॉइंट हम डिक्लाइन कर गए, पहली जो हमारी रैंकिंग थी 131st थी लास्ट ईयर, बट अब देखिए हमारी 132nd हो गई है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स, मतलब हम कितनी फ्रीडम इकोनॉमिक फील्ड में अटेन कर पाते हैं। तो हमें बताना है 2022 का। तो हमारे ऑप्शंस हैं 112, 115, 130th और 131st। बताइए फटाफट से क्या होगा आंसर। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4, 131st इंडिया की रैंक है इसमें, ठीक है। और फर्स्ट रैंक किसने? सिंगापुर। मतलब सिंगापुर भी काफी अच्छा काम कर रहा है अपनी जो टेक्नोलॉजी है उसको इंप्रूव करने में, अपनी इकोनॉमी को इंप्रूव करने में। और हमारी क्या है? 131st रैंक। दोनों ही चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। किसकी रैंकिंग फर्स्ट है ये भी आपसे पूछ सकते हैं। इंडिया की क्या रैंक है उस इंडेक्स में, ये भी आपसे पूछ सकते हैं। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन रिलीज करती है, ये भी इंपॉर्टेंट। मतलब तीनों तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मतलब एक इंफॉर्मेशन आपको 3 क्वेश्चन बनाने का काम करेगी। तो उसी हिसाब से मैंने ना आपका प्लान किया है, ताकि आप फटाफट से एक क्वेश्चन से 3-3, 4-4 इंफॉर्मेशन ले सके। तो इसको कौन रिलीज करता है ये भी आपसे पूछ सकते हैं। मैंने जैसा बताया द हेरिटेज इंस्टीट्यूट, ये कहाँ का है?
यूएस का एक थिंक टैंक है ये, तो आपसे ये भी डेफिनेटली पूछ सकते हैं। सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। जैसा मैं बात कर रही थी आपके साथ कि स्विट्जरलैंड जैसी कंट्रीज जो है बहुत ज्यादा अच्छा काम कर रही है इस फील्ड में, लेकिन इंडिया इज लैगिंग बिहाइंड। तो क्या है रिपोर्ट, एक बार देखते हैं कौन रिलीज करता है ये। मैंने ऑलरेडी आपको स्टार्टिंग में बताया था, एक बार मैं ऑप्शंस पढ़ देती हूँ आपके लिए। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, थर्ड वन इज इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट एंड द लास्ट वन इज ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। एलिमिनेट करने की कोशिश करिए। देखिए हर चीज आप रट नहीं सकते बच्चों, आपको वही ये कोर्स जो हम प्लान कर रहे हैं वो हमने इसी तरीके से किया है कि आपको रटना ना पड़े हर चीज, कुछ चीजें ना समझ के, कुछ चीजों में ट्रिक लगा के। और हमारा मोटिव यही है कि आपके साथ से आपको 60 नंबर हम दिलवा दें, एक भी क्वेश्चन एटलीस्ट आपका जीएस मतलब जनरल टेस्ट में गलत ना हो जाए। तो मैं इसीलिए पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपको हर तरीके से चीजें बताऊं। तो बताइए फटाफट से क्या होगा, मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है आपको ये। सो इसका आंसर क्या होगा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। आंसर क्या है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। बहुत सारे ये रिपोर्ट्स रिलीज करता है, इसमें से एक क्या है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। ठीक है, अब बात करेंगे हम इंडिया की रैंकिंग क्या है, मैं आपको अभी बता देती हूं इंडिया की रैंकिंग क्या है इसमें। 135th, बहुत ज्यादा पुअर कंडीशन है। ठीक है, और ये रिपोर्ट किस बारे में बात करती है कि हम किस किस फील्ड में विमेन एम्पावरमेंट दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं, चाहे वो पॉलिटिकली हो, चाहे वो कल्चरली हो, इकोनॉमिकली हो। 4-5 पैरामीटर से जिस पर हम बात करते हैं इसमें। ठीक है, वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं, आपके लिए इंपॉर्टेंट है कौन रिलीज करता है और इंडिया की क्या रैंकिंग है। तो चलिए फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, अगला क्वेश्चन भी वही है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2022। जो रीसेंट रिपोर्ट्स हैं आपके लिए वही इंपॉर्टेंट है। हम ऑलमोस्ट 10 महीने के करंट अफेयर्स आपके लिए कवर कर रहे हैं ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट इंडेक्स आपसे ना छूट जाए। तो ऑप्शंस क्या हैं आपके, 135th, 136th, 139th एंड लास्ट इन 140th। बताइए फटाफट से। जस्ट अभी बताया है मैंने आपको, अगर इसमें भी टाइम लगेगा तो बच्चों बहुत ही बुरी बात है ये। तो ऑप्शन हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, 135th। और टॉप किसने किया, अगेन आइसलैंड। ठीक है, और इन द ईयर 2021 इंडिया वाज एट रैंक 140th। लास्ट ईयर तो और ज्यादा खराब रैंकिंग थी हमारी ड्यू टू कोविड। जो विमेन के अगेंस्ट क्राइम रेट था वो इंक्रीज हो गया था, उनका जो पार्टिसिपेशन था हर फील्ड में, चाहे वो इकोनॉमिक फील्ड हो, कल्चरल फील्ड हो, हर जगह रिड्यूस हुआ था। तो उसी की वजह से हमारी रैंकिंग कहाँ पहुंच गई थी, 140th। ठीक है, थोड़ा सा चीजों के बारे में ऐसा जान लीजिए कि आपकी नॉलेज भी बढ़ती रहे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्लोबल लाइवेबिलिटी इंडेक्स इज रिलीज्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन एंड द ऑप्शंस आर लावी इंस्टीट्यूट, नेक्स्ट है हमारा द हेरिटेज इंस्टीट्यूट, उसके बाद यूनिट, लास्ट है हमारा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। बताइए फटाफट से कि कौन रिलीज करता है। देखिए इसका क्या होगा, आंसर नंबर 3, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट। ये जो इंडेक्स है ना, ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स, ये रिलीज करती है। इसका मतलब क्या, ऐसी प्लेसेस के बारे में ये इंडेक्स बताता है कि जो रहने के लिए सबसे ज्यादा अच्छी हैं, जो सबसे ज्यादा मतलब अगर हम कहें मतलब क्लीन एनवायरनमेंट या कुछ भी हो उस टाइप का एनवायरनमेंट हमको मिलता है। तो इंडिया की सिर्फ एक ही कंट्री है, मतलब जो कैपिटल है हमारी बेसिकली दिल्ली, उसकी भी रैंक बहुत ज्यादा है। तो हमें अपना जो एनवायरनमेंट और ज्यादा लाइवेबल बनाना पड़ेगा ताकि लोग वहां रह सकें अच्छे से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फटाफट से देखिए, विच कंट्री हैज टॉप द ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स रिलीज्ड बाय EIU। मैंने बता दिया कौन रिलीज करता है। ठीक है, ऑप्शन से आप रैंकिंग बतानी है हमें कि किसने टॉप किया है। क्वेश्चन की फॉर्म में आपके लिए ऐसे ही चेंज कर रही हूं बार बार ताकि आपको कन्वीनियंट रहे। ठीक है, आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। आधी प्रॉब्लम ना आपकी क्वेश्चन अच्छे से पढ़ने से सॉल्व हो जाती है, फालतू में हम पैनिक करते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो ऑप्शन है हमारे आइसलैंड, डेनमार्क, वियना, अर्जेंटीना। बताइए फटाफट से, बहुत ज्यादा इजी है आपके लिए ये। ठीक है, क्योंकि वियना ही बहुत साल से टॉप कर रहा है, इसको किसने किया है, वियना को। और दिल्ली, जो मैंने आपको अभी भी बताया कि दिल्ली हमारी 112वीं पोजीशन में, बहुत खस्ता हालत, मतलब कैपिटल होने के बाद भी हम अच्छी सर्विसेज नहीं दे पा रहे हैं, विच इज वेरी डिस्गस्टिंग। तो देखिए ये, ठीक है, ध्यान रखना कि बहुत पुअर कंडीशन में है। चलिए फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिलीज द ग्लोबल पीस इंडेक्स। शांति की बात करता है इंडिया भैया हमेशा, जैसे आपको पता है गांधी जी शांति के सबसे बड़े दूत रहे हैं।
तो कहीं ना कहीं मतलब थोड़ा सा, खैर वो एक अलग टॉपिक चला जाएगा, वो हम बात करेंगे कभी और। तो अभी बता देते फटाफट से कौन रिलीज करता है। एंड द ऑप्शंस आर वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ऑप्शन से आपको समझ आ रहा होगा कि क्या है आंसर, ठीक है, बताइए फटाफट से। तो इसका क्या होगा, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। ट्रिक लगा सकते हैं आप कुछ कुछ क्वेश्चन में, तो फटाक से ट्रिक लगा सकते हैं। देखिए जब हम बात करें ग्लोबल पीस इंडेक्स की, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। आपको दिख भी रहा होगा। तो कुछ कुछ क्वेश्चन में अगर आपको नहीं याद आ रहा है कि कौन रिलीज करता है क्या है, तो फटाफट से ऐसी ट्रिक भी बिठा सकते हैं। हो सकता है कभी गलत भी हो जाए, तो एकदम अंधी ट्रिक नहीं लगानी है बच्चों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल पीस इंडेक्स। इंडिया की क्या रैंक है, हमने कितना काम किया है इस फील्ड में। एंड द ऑप्शंस आर 135, 136, 104, 140। बताइए फटाफट से क्या होगा आंसर। तो बच्चों आंसर क्या होगा, आंसर नंबर ए इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 135 है हमारी रैंक, और फर्स्ट पोजीशन अगेन इज सिक्योर्ड बाय आइसलैंड। बहुत ही ज्यादा शांति प्रिय देश है आइसलैंड। कैसा देश है, शांति प्रिय, ठीक है। और रैंक इंडिया की 2021 थी, ठीक है। कितनी थी, 135 ही थी हमारी रैंक 2021 में भी। तो चलिए फटाफट से शेयर करते रहिए भैया सेशन को, ताकि और बच्चे भी जुड़ सके, वो भी फायदा ले सके। अपना अपना फायदा नहीं देखना है सबने, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे थोड़ा सा ये एरर्स है, मैं बता देती हूँ। विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द वर्ल्ड कॉम्पिटेटिवनेस इंडेक्स। कॉम्पिटिशन में तो इंडिया को कोई पीछे नहीं छोड़ सकता, खैर। तो ऑप्शन बता देती हूँ मैं एक बार। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, सेकंड है नाइट फ्रैंक, थर्ड वन इज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट, लास्ट है हमारा वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। बताइए फटाफट से। क्वेश्चन को ना ऐसे पढ़ लो बच्चों की एकदम सेकंड्स में सॉल्व हो जाए, क्योंकि आपके इतना टाइम ही नहीं होगा वहां पर कि आप बहुत ज्यादा मिनट वहां दे सके। फटाफट से 5-10 सेकंड के अंदर क्वेश्चन सॉल्व कर देना है हमें। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है सी, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। और ये जो वर्ल्ड इकोनॉमिक प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, वो कौन सा रिलीज करती है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है एक, वो रिलीज करती है, ठीक है भैया। राइटिंग के साथ थोड़ा सा आपको मैनेज करना पड़ेगा, थोड़ी खराबी आती है मेरी राइटिंग बोर्ड पे, लेकिन आंसर आपको क्लियरली दिख जाएगा, इसीलिए मैंने आपके ऐसे बड़े बड़े फॉन्ट में लिख दिया है। सो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 18, और हमारा क्वेश्चन क्या है, विच कंट्री हैज सिक्योर्ड द फर्स्ट प्लेस इन वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स। ऑर्गेनाइजेशन की बात हो गई, इंडिया की रैंक की बात हम कर रहे हैं, और फर्स्ट प्लेस किसकी आई है हम ये बताएंगे, ठीक है। आपको दोनों ही चीजें होंगी। इंडिया की रैंक क्या है, 37th, ये तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन फर्स्ट किसकी है ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने देखा काफी सारे एग्जाम्स में ना ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि फर्स्ट किसकी है। तो ऑप्शंस क्या है, आइसलैंड, स्विट्जरलैंड, फिनलैंड, डेनमार्क। बताइए फटाफट से कौन सा कंपटीशन में सबसे ज्यादा है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। इसका क्या ऑप्शन है, डेनमार्क। डेनमार्क कंपटीशन में काफी ज्यादा आगे है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ अपने। तो हमारा अगला सवाल क्या है, इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022 हैज बीन रिलीज्ड बाय अगेन ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड क्वेश्चन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। जर्मन वॉच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इन कोलैब विद येल सेंटर, थर्ड वन इज यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, एंड द लास्ट वन इज इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। बताइए फटाफट से, 5 सेकेंड है आप बच्चों के पास। जो सही बताएगा उसको एक चॉकलेट मिलेगी। एड्रेस अपना कमेंट में बता देना, ठीक है। आंसर नंबर 2 ये होगा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इन कोलैब विद येल सेंटर। हो सकता है क्वेश्चन में सिर्फ आपको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दे दें, हो सकता है सिर्फ येल सेंटर फॉर एनवायरमेंटल लॉ दे दें। दोनों से ही आप पता लगा सकते हैं। देखिए जब एनवायरमेंट परफॉर्मेंस की बात हो रही है तो एनवायरमेंटल लॉ, कुछ ऐसे ऐसे ना ट्रिक बनाइए, कनेक्ट करिए। बाइनीलियन इन नेचर, मतलब 2 साल में एक बार ये आता है, एवरी 2 ईयर्स।
हर साल नहीं होता, अगर हर साल होता मतलब यहाँ पे एनुअल लिखा होता, बाइएनियल है तो मतलब हर 2 साल में ये रिलीज होता है। और इसका पहला एडिशन कब आया था? ईयर 2002। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस कौन रिलीज करता है, इंडिया की क्या रैंकिंग है और फर्स्ट कौन है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन हमारे लिए। चलो बढ़ते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन पे। अगला है क्वेश्चन नंबर 20। मैं रीड कर देती हूँ आपके लिए एक बार। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स? ओके, तो ऑप्शंस क्या है हमारे? 180th, 190th, 150th और 160th। बताइए क्या है रैंकिंग इंडिया की। इस पे खूब बवाल भी हुआ था क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ने इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया था, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग ये मतलब बायस था बेसिकली जो इंडेक्स था। तो बताइए फटाफट से। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर नंबर 180th, मतलब लास्ट 100 टोटल, देखिए टोटल 180 कंट्रीज थी जिन्होंने इसमें पार्ट लिया था और इंडिया की रैंकिंग लास्ट थी, मतलब मोस्ट वर्स्ट परफॉर्मेंस जिसको मैं बोलूंगी, ठीक है। तो 180th थी रैंकिंग और पहली पोजीशन किसकी आई है? डेनमार्क की। देखिए हर ज्यादातर जो रैंकिंग होंगी ना, आपको स्कैंडिनेवियन कंट्रीज ही टॉप पर दिखेंगी, क्योंकि वो एक्चुअल में बहुत अच्छा काम कर रही हैं अपनी इकोनॉमी को ग्रोथ करने के लिए, क्लाइमेट मिटिगेट करने के लिए, ठीक है। तो चलिए फटाफट से अगला क्वेश्चन देख लो। Which organization has released the Travel and Tourism Development Report 2022? And the options are World Bank, International Monetary Fund, World Economic Forum और लोई इंस्टीट्यूट। बताइए फटाफट से क्या होगा आंसर। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर 3, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। मैंने जैसा आपको शुरुआत में भी बताया था कि जो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे इंडेक्स ये रिलीज करता है, लेकिन सब इंपॉर्टेंट नहीं है, जो भी इंपॉर्टेंट होंगे मैं आपको बता रही हूँ साथ के साथ, ठीक है। तो इंडिया की क्या रैंक है? 54th और पहली प्लेस किसको मिली है? जापान को। तो ये भी ध्यान रखना अपने दिमाग में, मतलब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। और आपको पता है इंडिया में कितनी आजादी है प्रेस को, ठीक है। हर तरीके की चीज वो बोल जाते हैं इसके नाम पे कि उनको फ्रीडम है, वो प्रेस है, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है हमारा? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 हैज बीन रिलीज्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? एंड द ऑप्शंस आर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड बैंक, द हेरिटेज फाउंडेशन, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। बहुत ईजी है, ट्रिक लगाओ फटाफट से इस क्वेश्चन में। तो क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर 4। देखिए जब हम वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम की बात कर रहे हैं, तो जब हम रिपोर्टर्स की बात कर रहे हैं, मतलब कनेक्ट करिए कि प्रेस की बात होगी तो रिपोर्टर्स की बात होगी, तो ऐसी क्वेश्चन फटाक से एलिमिनेट करके सॉल्व कर दो। बहुत इजी मैं आपको इजी तरीके से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही हूं ताकि आपके दिमाग में चीजें बैठी रहें एकदम। अब 23rd क्वेश्चन की बात करते हैं। तो व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स? अब इंडिया की रैंक क्या है? 150th, 160th, 170th या 180th? बताइए फटाफट से। बताइए इसमें रैंक है इंडिया की। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, 150th। और पहली प्लेस किसको मिली? अगेन अ स्कैंडिनेवियन कंट्री, और वो क्या है? नॉर्वे। तो मुझे लग रहा है हर चीज में ये टॉप कर जाएंगी, जहां कुछ समझना है तो वो यही लगा देना स्कैंडिनेवियन कंट्री देख के। बट ऐसा मत करना बच्चों, मैं ऐसी मजाक कर रही हूँ, चीजें समझो ताकि रटने की जरूरत ही ना पड़े एकदम। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिलीज द वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स? चलो फाइनली कुछ खुशी की बात आ गई। और लेकिन इसमें भी एक मजाक है अपने आप में कि जो पाकिस्तान है वो इंडिया से ज्यादा हैप्पी कंट्री है, पता नहीं कैसी हैप्पी कंट्री है। हाँ, तो ऑप्शन है हमारे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, वर्ल्ड बैंक और लास्ट है हमारा यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। बताइए फटाफट से, ट्रिक लगाइए फटाफट से, ऐसे क्वेश्चंस को आप फटाक से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट का? ऑप्शन नंबर 2 सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। डन। चलिए फटाफट से आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं आज का क्या है हमारा। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, तो प्लीज इसको अच्छे से देख लेना एक बार। विच कंट्री हैज सिक्योर्ड द फर्स्ट पोजीशन इन वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2022? तो ऑप्शंस क्या है? पाकिस्तान, ये तो कभी फर्स्ट नहीं हो सकता, इसको तो आप एकदम से एलिमिनेट कर दो। देखो ठीक है,
इसको फटाक से एलिमिनेट कर दिया, हो ही नहीं सकता। फर्स्ट फिनलैंड हो सकता है एक बार के लिए, थर्ड है हमारा डेनमार्क, ये भी हो सकता है, फोर्थ है स्विट्जरलैंड, ये भी हो सकता है, लेकिन हमारा ऑप्शन क्या है, फिनलैंड, क्योंकि लगातार 5 या 6 बार लगातार ये टॉप पर रहा है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फिनलैंड, मतलब सबसे खुश रहने वाली कंट्री, वहां पर लोग सबसे ज्यादा खुश मिलते हैं हमको। इंडिया में तो स्ट्रेस ही इतना है, कभी अनएम्प्लॉयमेंट का, कभी फैमिली में कुछ चल रहा है, तो कुछ ना कुछ चलता रहता है, लेकिन यहाँ के लोग एक्चुअल में खुश हैं। तो इंडिया की रैंक है देखिए 136, आप देख सकते हैं कि इंडिया कितनी ज्यादा खुश है, तो उसी हिसाब से उसकी रैंकिंग है यहाँ पे। तो देखिए आज का ये सेशन हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है, तो अब हम मिलेंगे कल अपने इसी हम वीडियो लेक्चर को आगे कंटिन्यू करेंगे, और बचे हुए कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।